हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी फ्यूजन 0.1। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, द फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसका ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देखकर हमको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा कब होता है जब a लेस देन 0 होता है, ठीक है। और ऐसा कब होता है जब a इज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो फिगर को देखकर हमको पता चल गया, जिसका जो शेप है ऐसा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a का वैल्यू 0 से बड़ा मिलेगा, 0 से छोटा मिलेगा, ठीक है। अब b और c का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। b का वैल्यू, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -b/2 है एंड -d/4 है। और इस पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एब्सिस है उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, x का वैल्यू निगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो -b/2 है वो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब 0 से छोटा है, ठीक है। बोथ साइड हम अगर 2a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर -b रह जाएगा और यहाँ से 0 × 2a 0 हो जाएगा। अगर माइनस से बोथ साइड इक्वल नहीं, यहाँ पर ऐसा था, अगर माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो b प्लस बन जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन क्यों चेंज होता है, वो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए 2 से 3 बड़ा है, ठीक है। जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब कौन बड़ा हो गया, -2 बड़ा हो गया। इसलिए जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन इक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या मिला, हमारा b का वैल्यू 0 से बड़ा, इसका मतलब b इज ग्रेटर देन 0, ओके। और इस पॉइंट को देखिए, इन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है, y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस में है। तो पॉजिटिव y एक्सिस का मतलब है c का वैल्यू पॉजिटिव। अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया होता तो c का वैल्यू नेगेटिव हो जाता, लेकिन जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉजिटिव y एक्सिस में है, इसके लिए c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब c इज ग्रेटर देन 0। तो इस ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - px² + qx - r, देन 1/α बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का 3 0 दिया हुआ है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके पहले हम क्या करूँगा, सम ऑफ 3 जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, ओके। -b/a फॉर्मूला था, इस इक्वल टू यहाँ पर -b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू वही होता है जो x² का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है -b, तो यहाँ पर हो जाएगा -p। और a का वैल्यू है x³ का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो 1, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, p। और प्रोडक्ट ऑफ द 3 जीरोस क्या बन जाएगा, -d/a इस इक्वल टू -d का वैल्यू होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -r, तो -r, a का वैल्यू है 1, तो इसको हिसाब करूँगा तो -1 से प्लस, तो +r बन जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 1/α × बीटा प्लस 1/बीटा × गामा प्लस 1/गामा × अल्फा। तो इसका क्या लूँगा, पहले हम एलसीएम लूँगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। एलसीएम कैसे निकालूँगा इसका, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, इसको पहले अल्फा से डिवाइड करूँगा। अल्फा से जब डिवाइड करूँगा, अल्फा इसको बीटा टाइम्स अल्फा कैंसिल करोगे तो बीटा रह जाएगा, अल्फा इसको कैंसिल नहीं करोगा तो बीटा इंटू गामा रह जाएगा, और अल्फा इसको डिवाइड करूँगा तो अल्फा कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ गामा रह जाएगा।
अब अगर बीटा से डिवाइड करूँगा तो बीटा बीटा में 1 टाइम्स बीटा बीटा गामा में, तो बीटा बीटा कैंसिल, यहाँ पर गामा और यहाँ पर भी गामा, और गामा से डिवाइड करूँगा तब 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इससे इसको डिवाइड करूँगा तो अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ गामा, गामा इंटू 1 गामा। बीटा अल्फा से डिवाइड बीटा गामा से डिवाइड करूँगा तो ये जो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, और यहाँ पर गामा अल्फा से डिवाइड करूँगा तो बीटा रह जाएगा बीटा इंटू 1 बीटा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब सम ऑफ द 3 जीरोस, तो सम ऑफ द 3 जीरोस क्या होगा P, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 3 जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द 3 जीरो क्या है R, तो यहाँ पर हो जाएगा R, तो आंसर हो जाएगा P बाई R, तो करेक्ट आंसर इज B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, given that one of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is 0, the product of the other two zeros। यहाँ पर एक क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और क्यूबिक पोलिनोमियल्स का 3 जीरो होता है, उन 3 जीरो में से एक जीरो जीरो है, ठीक है, इसका मतलब 0 1 0 है उसका, और बाकी 2 जीरो जो है उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो मान लीजिए 3 जीरो है अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों में से एक जीरो है, इसका मतलब मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 0, तो बाकी जो जीरो है बीटा इंटू गामा, बाकी 2 जीरो का प्रोडक्ट, इसका मतलब बीटा इंटू गामा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला था क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के लिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू C बाई ए। ओके, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 0 है, 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा का वैल्यू 0 इंटू गामा इस इक्वल टू सी होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर सी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू सी है और ए का वैल्यू यही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस 0 इस इक्वल टू C बाई ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बीटा इंटू गामा इस इक्वल टू C बाई ए, इसका मतलब बाकी 2 जीरो का प्रोडक्ट है C बाई ए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और इस पोलिनोमियल का 2 जीरो अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो सम ऑफ द जीरोस पहले निकालना है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी का मतलब होता है एक्स का कोऑर्डिनेट 1, ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पर -1, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, C बाई ए, सी का वैल्यू यहाँ पर -1, ए का वैल्यू भी 1, तो इसका वही -1 हो जाएगा। अब हमको निकलना क्या है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो यहाँ पर क्या लूँगा, एलसीएम, तो अल्फा एंड बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा से इसको डिवाइड करूँगा तो अल्फा बीटा में बीटा टाइम्स बीटा इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस बीटा से इसको डिवाइड करूँगा तो अल्फा। ठीक है, अब अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब सम ऑफ द 2 जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है वहाँ पर -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1, इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 देन के। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया है, उसका 2 जीरो है अल्फा एंड बीटा, तो और एक भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, तो क्या का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए पोलिनोमियल्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, तो इसके लिए हमको पहले क्या करना है, सम ऑफ द 2 जीरो निकालूंगा पहले, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ओके, माइनस और बी का वैल्यू है यहाँ पर -6, ए का वैल्यू है 1। ठीक है, अब बी ए का वैल्यू तो आप सबको पता चल गया, एक्स क्यूब का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है और एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरो इज इक्वल टू C बाई ए, सी का वैल्यू है यहाँ पर के, ए का वैल्यू है 1, तो इसका मतलब के। ठीक है,
तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आया 6, और हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर। तो यह एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। तो इसको क्या करूँगा, एलिमिनेशन प्रोसेस से इसको सॉल्व करूँगा। तो उसके लिए इन अल्फा और बीटा इन दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट हमको सेम करना है। तो यहाँ पर बीटा के साथ 2 है, तो सबका साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा। तो इसके साथ अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन को, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर बीटा का कोएफिशिएंट और यहाँ पर जो बीटा का कोएफिशिएंट है सेम है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। 1 से अब इक्वेशन 1 से 2 माइनस कर दूंगा, इक्वेशन 1 से 2 माइनस करूँगा तो 3 अल्फा से 2 अल्फा, ठीक है, पहले माइनस करके दिखता हो। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 से -2, यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएगा और माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा 2 बीटा इस इक्वल 1 के यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 12। 2 बीटा प्लस का 2 बीटा माइनस का कैंसिल, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा 8। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 8 और अल्फा का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करूँगा तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमको, हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 था, अल्फा का वैल्यू 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पुट करूँगा अल्फा और बीटा का वैल्यू, ठीक है। यहाँ अगर पुट करूँगा यहाँ पर क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के था। अल्फा का वैल्यू 8, बीटा का वैल्यू -2 इज इक्वल टू यहाँ पर के, तो यहाँ पर हो जाएगा -16 इज इक्वल टू के। इसका मतलब के का वैल्यू क्या होगा, -16। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा हमारा वो है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी तक हमने चैप्टर 1 रियल नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और पॉलिनोमियल्स का भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है 99% कॉमन आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दूंगा। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री का एमसीक्यू वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।